करीब 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों को हर दिन जिंदा रहने के लिए अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ता था। उन्हें पेट भरने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जंगली जानवरों से लड़कर उनका शिकार करना पड़ता था। कहा जाए तो वे बेहद दुर्गम स्थानों की परवाह किए बिना वह विश्व के अनेक भागों में विस्थापित होने में सक्षम हुए। हालांकि 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस केवल अफ्रीका में विकसित होने वाली एक नई होमो प्रजाति थी, जबकि होमो इरेक्टस और होमो हिडलबर्गेंसिस जैसे कथित पूर्वज पहले ही यूरेशिया के कुछ हिस्सों का पता लगाने के लिए अफ्रीका से परे यात्रा कर चुके थे, जिनमें नेंडरथल और डेनिसोवन जैसी सहयोगी प्रजातियां भी थीं। दोस्तों, आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी टीम को मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक और नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आदिमानव के इतिहास की ओर। कैसे, कब और क्यों हमारी साथी होमो प्रजातियां और होमो सेपियंस हर जगह घूमना शुरू हो गए थे, इस पर गर्मागर्म बहस हो रही है। प्रारंभिक मानव प्रवास व शिकार के लिए समूहों में घूमते थे। जहां कुछ समूहों के लिए जलवायु में बदलाव होने के कारण उन्हें नई भूमि की तलाश करने के लिए प्रेरित होना पड़ा, वहीं अन्य लोग बेहतर भोजन स्रोतों की तलाश के लिए भटकते रहे होंगे। कुछ प्रजाति शत्रुतापूर्ण या प्रतिस्पर्धी यानी पड़ोसियों से बचने के लिए, या बस जिज्ञासु जोखिम लेने वाले लोग जो परिस्थितियों व दृश्यों में बदलाव चाहते होंगे। इंडोनेशिया में लियांग बुआ में पाया जाने वाला होमो फ्लोरेसेंसिस अफ्रीका के बहुत प्रारंभिक और अभी भी अज्ञात प्रवासन का वंशज हो सकता है। लाखों साल पहले होमो इस, जिनमें होमो यानी हमारी प्रजाति के साथ साथ महान वानरों के पूर्वज भी थे, वह न केवल अफ्रीका में बल्कि यूरेशिया के कुछ हिस्सों में भी मौजूद थे। हालांकि हमारी अपनी शाखा अफ्रीका में विकसित हुई। हमारे पूर्वज पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। अफ्रीका के बाहर सुरक्षित रूप से पाया जाने वाला सबसे पुराना होमो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस प्रतीत होता है, और जब व्यापक अर्थ में इसकी व्याख्या की जाती है तो यह निर्धारित होता है कि वह वास्तव में एक प्रभावशाली भौगोलिक सीमा तक फैल गए होंगे। हालांकि होमो फ्लोरेसिएंसिस अफ्रीका के अज्ञात प्रवासियों के वंशज हो सकते हैं। संभवतः होमो इरेक्टस से पहले इनके प्रवास के बारे में सुराग मिले हैं। लगभग 9 मिलियन वर्ष पहले से होमो इरेक्टस को दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका में भी देखा गया है। आमतौर पर माना जाता है कि वे 1 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका से बाहर भटकते हुए मध्य पूर्व एशिया होते हुए इंडोनेशिया और चीन की ओर बढ़े थे, जहां वे लगभग 1.7 मिलियन वर्ष तक पहुंच गए थे। माना जाता है कि लगभग 7 लाख साल पहले होमो हिडलबर्गेंसिस अफ्रीका के भीतर होमो इरेक्टस से विकसित हुआ था। फिर उन्होंने पूर्वी, दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों को अपनाया। निःसंदेह अफ्रीका के भीतर भी प्रवासन सामान्य तौर पर होता रहा। वहां से होमो हिडलबर्गेंसिस का एक विशेष रूप का दल पश्चिमी यूरेशिया में फैल गया। इस बीच जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, वह धीरे धीरे उभरना शुरू हुआ। संभवतः कम से कम 2 लाख साल पहले अफ्रीका के समृद्ध क्षेत्रों में आधुनिक मनुष्यों के शुरुआती समूह वहां सफलतापूर्वक रहते आए थे। प्राय यह सवाल आता है कि इन प्रागैतिहासिक लोगों ने इसे छोड़कर कहीं और जाने का फैसला क्यों किया। यह एक कठिन प्रश्न है। हालांकि प्रवासन को आम तौर पर दबाव और खिंचाव के कारकों का परिणाम स्वरूप देखा जाता है। कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन व खाद्य संग्रहण में कमी इसका मुख्य कारण रहा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।